स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत संघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। क्री मोहल्ला क्षेत्र में पुराने खंडर से निकली प्राचीन प्रतिमा। कुछ लोग ले जा रहे थे ऑटो से। जागरूक लोगों की मदद से मौके पर पहुंचे जिम्मेदार। और बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु आए विदिशा। बोहरा समाज के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। पुलिस बल रहा तैनात। और रायपुरा क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने लगाई फांसी। मृतका वर्षा हेरवार की 1 वर्ष पूर्व हुई थी बासुदा शादी। दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत संघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। अब खबर विस्तार से। क्री मोहल्ला क्षेत्र में पुराने खंडर में से एक अति प्राचीन प्रतिमा निकली। बीती रात में 6-7 अज्ञात लोग ऑटो से प्रतिमा को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जागरूक लोगों ने जिम्मेदारों से संपर्क कर संबंधित विभाग को जानकारी दी। मौके पर अधिकारी भी पहुंचे, वहीं हिंदू जागरण मंच की टीम भी पहुंच गई थी। संजू भैया नहीं पलटाएगी। ये तो चोरी हो रही थी। उसके बाद भी वो घूम रहे थे, चले गए थे ना, उसके बाद भी वो चक्कर लगा रहे थे। इसका प्लाट है। संजय प्रजापति, हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष विदिशा। प्रतिमा मिली है, ये कहाँ पर मिली है, किस हालात में मिली है? ये क्री मोहल्ले में है। अभी ये प्रतिमा हमें सूचना आई थी आशीष भाई के द्वारा कि यहाँ पे प्रतिमा है। रात को चोरी हो रही थी और लोगों ने जब देखा इसको, ले जाने वाले लोगों को चिल्ला चोट करी तो वो छोड़ के यहाँ पे भग गए। 10-12 लोगों की संख्या थी इसको ले जाने के लिए। इसमें हमने SDM साहब को भी बोल दिया और इसकी जानकारी जब हमने इसके जानकारों से थी, लगभग 900-1000 साल के पुरानी, इतनी पुरानी मुझे मूर्ति हमको बताई गई है। किस हालत में मिली थी, कहाँ में मिली है? ये जो मकान बन रहा है, इसकी खुदाई हो रही थी, उस दौरान इस मूर्ति को यहाँ निकाल के इन्होंने पटक दिया है। लेकिन कुछ लोग जो जानकार लोग हैं इसको उठा के रात को चोरी करके इसको ले जा रहे थे। किसी को पता नहीं है। कुछ ऐसा मोहल्ले वालों से जब अपन ने जानकारी ली तो कहने सब लोग अज्ञात ही लग रहे थे। पहली बार ऐसा ऑटो देखा था। ऑटो छोड़ के ही भागे तो ऑटो फिर बाद में लेके गए वो लोग। यही पड़ोस में। ये क्या, कौन सा एरिया, कौन सा? क्री मोहल्ला वार्ड नंबर 19। ये जो प्रतिमा है ये प्रतिमा पीछे बाढ़ में, ये प्लॉट में पीछे की तरफ आधी अंदर आधी बाहर थी। अभी ये मकान बनाने के दौरान इन्होंने थोड़ा सा बाहर निकाल के सब पूरी बाहर निकाल दी थी। तो अभी परसों रात की घटना है कि यहाँ पे रात के 11:30-12 बजे करीब एक ऑटो, लोडिंग ऑटो आया है। उसमें से 10-12 लोग उतरे और उन्होंने इसको लपेट के ले जाने की कोशिश करी है। इतने में मोहल्ले वालों ने उठ गए और उन्होंने आके देखा तो वो ऑटो छोड़ के भाग के यहाँ से चले गए। ये पुराने टाइम की, बहुत पुराने मूर्ति है। तो इस संबंध में किसी को सूचित करा आपने? अभी अपन ने बस अपने हिंदू जागरण मंच के ये संजू प्रजापति जी और अपने लोगों को ही बताया था। और थोड़ा सा तहसील लटेरी के ग्राम सुनखेर की आदिवासी सरपंच पद के लिए गांव के लोगों व आदिवासी परिवार द्वारा सहमति से ग्राम पंचायत के लिए पंच के रूप में जानकी बाई आदिवासी को चुन लिया गया था, लेकिन उनके नाम से उनकी बहू सुमित्रा आदिवासी को ज्ञात ही नहीं। किसी ने उनके नाम से सरपंच का फॉर्म भर दिया। ऐसी स्थिति में पूरा परिवार कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के पास जा पहुंचा। तब कलेक्टर ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जाँच कराने की बात कही है। अपनी समस्या लोगों ने मीडिया से साझा की। अच्छा, अभी जैसे बात आ रही है कि सुनखेर में आपका दूसरा फॉर्म भरा गया था आपके नाम का, आपने खुद ने भरा? नहीं भरा। किसी और से भरवाया? नहीं भरवाया। जब फॉर्म भर रहे थे आप कहाँ थे? हम शायद श्री जी निकल रहे थे। अच्छा, तीर्थ यात्रा पर। हाँ। तो जो फॉर्म आपके नाम का भरा है फिर उसके लेकर आपको क्या कहना है? हमको हटाना है उसे। मतलब आपने कोई फॉर्म नहीं भरा? आप नहीं भरा? नहीं भरा हमने। क्यों? हम सुनखेर से आए और हम कलेक्टर पास जैसे आए हैं कि किस लिए कि हम पे आपत्ति ज़्यादा आ रही थी, परेशानी आ रही थी। कैसी आपत्ति, किस बात की? इस बात की आपत्ति के हमारे कोई ने भर के नहीं और रिपोर्ट डाल दी। नहीं, रिपोर्ट डाल दी। रिपोर्ट डालने के बाद में हमारे कने पुलिस वाले का फ़ोन पहुँचा
तो हम मथुरा से जब निकल रहे थे वहाँ श्री जी से हमने वापस जीप करी। हमारे जो भाई साहब का फ़ोन पहुंचा, ये भाई साहब का ने हमने फ़ोन लगाया, भाई साहब ने हमसे कहने लगे तुम लौट के आओ। मामला क्या है, किस बात की शिकायत है, यहाँ क्या शिकायत लेके आए? हम जैसे कहा थे हमरो फर्जी फार्म डाला है। आपने किसका भरवाया था? हमने मम्मी को भरवाया था, जानकी बाई को। दूसरे कौन क्या आपत्ति कर रहे हैं? दूसरे जो सोच रहे हैं जो लड़े आपस में। तो वहाँ पे जो आरक्षित सीट है वो एक ही परिवार है? हाँ, एक ही परिवार है। दूसरा फार्म भरा, जिसके नाम से फार्म भरा, वो कौन है आपकी? ये हो गया, कलेक्ट्रेट क्यों आई? फिल्म बाई नाम है और साहब मोर्चो जा रहा है और जानकी बाई खड़ी हो गई और मेरी मोड़ा की थी बोल माँ और जा मैंने फट गया मंटी भैया के पान में पटकी। मेरे मोड़ा तकलीफ बताओ तो कि तुम कर ही दियो। तो श्री जी जा रहे थे, श्री जी में फ़ोन लगा, हम लौट आए और जिनकी जीव है हमने डीजा साठ कर गए कौन के सम खुआल। कौन कौन को पूछो तो? कौन कौन को आओ? कपा तो भैया मंटी भैया बोला नहीं, कौन सी तहसील से आई हैं आप? कौन सा तहसील, गाँव कौन सा आपका? हम तो सुनकेर के हैंगे। कौन सी तहसील में आता है? लटेरी। तो अब इधर कलेक्टर के पास का कभी आई? बात नहीं आता। लटेरी से हूँ, ग्राम मेरा सुनखेर है। इस बार हमारी पंचायत आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई थी। अनुसूचित जनजाति का एक ही परिवार है हमारे गांव में। 2 भाई हैं सगे, उनकी एक बहन है और 2 बेटी हैं जो वहीं रहते हैं। लोगों ने अपने स्वार्थवश इनको अलग अलग, बेटी को माँ से लड़ाने की कोशिश की, बहन को भाई से लड़ाने की कोशिश की, देवर को भाभी से लड़ाने की कोशिश की। फिर इन लोगों ने आपस में बैठ करके रिश्तेदारों के माध्यम से समझौता करके सबसे बड़ी वाली जो इनकी उम्र में है उनको निर्विरोध निर्वाचित कर दिया। लोग इनको परेशान न करो और इनकी मन्नत थी जो प्रेम हुआ, जो ऐसी आपको बता रही हैं, इनके बच्चे की मन्नत थी श्री जी की। तो इन्होंने मेरे छोटे भाई से निवेदन करा कि हम डीजल डलवा देंगे, हमें गाड़ी करा दो। निर्विरोध रही गई ये पंचायत भाभी की, तो ये तीर्थ यात्रा को ले गई। इसके बाद में किसी ने फर्जी शिकायत थाने में की, जबकि इनके पति, इनके ससुर सुनखेर में है, उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई जो थाने से 7 किलोमीटर दूर है। किसी का इन्होंने फर्जी नाम से आवेदन बना करके, वो आदमी था या नहीं था, अपहरण की झूठी शिकायत की। इसके बाद में मेरे ऊपर दबाव आया कि आप लोगों ने करा है, तो मैंने कि आप वो जहाँ पर भी हैं वहाँ के एसपी कलेक्टर का आप उनको पहुँचा दें, वहाँ वो कर लेंगे। जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले किसका नाम से चयन हुआ था? जानकी बाई का। इन नहीं करा है, हमने नहीं करा, इन नहीं समाज के। किसके नाम का वो फॉर्म भर दिया गया? अब ये तो सुनो, सुमित्रा बाई के नाम का अपहरण की रिपोर्ट कर दी, इधर तो रिपोर्ट कर दी। सुमित्रा बाई ये हैं इनकी बहू, और इसके अलावा इसी के नाम का कल फार्म भर दिया गया। जब वो यहाँ नहीं है तो कहाँ से फर्जी फार्म भरा गया। इसके बाद में जब हमारे पास ज़्यादा प्रेशर आ रहा इन लोगों का, पुलिस प्रशासन का, तो फिर इन्होंने कहा कि डीजीपी साहब का इनके बयान हुए अभी। इसके बाद में अभी हमारे कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, कलेक्टर साहब से इनके मिलवाने के बाद में एसपी महोदय का जाएंगे और इनका दूध पानी आपने देख लिया। इन पे कोई वो है, पूरा परिवार का एक जने का अपहरण की रिपोर्ट करके, जबकि आप देख रहे हैं पति है, माँ है, मामा है, माई है। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 ड्राइवर? किसका हाथ है? किसका हाथ? किसी का नहीं, इनकी सहमति से ये तीर्थ यात्रा पे गए। अपहरण की झूठी शिकायत और फर्जी, ये प्रतिद्वंदी लोग जो इनको आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, इनसे अपनी मजदूरी कराना चाह रहे हैं कि ये लोग सुख से न रह पाएँ। मैं यही चाहता हूँ ये लोग प्रेम से रहें, और इनमें से एक रहे वो तो सब बराबर हैं हमारे लिए, तो क्योंकि सब परिवार अच्छे हैं। लेकिन दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु होलोने सैयदना मुफद्दल सैबुद्दीन साहब मंगलवार को विदिशा आए। बोहरा समाज की मस्जिद का धर्मगुरु ने लोकार्पण कर करीमुल्लाह क्षेत्र बोहरा समाज के वरिष्ठ के निवास पर पहुंचे। उनकी अगवानी में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। वहीं रोड भी धुलवाई गई और उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में बोहरा समाज के लोग उपस्थित थे। वहीं मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी रही।
मेरे भाई साहब आप कहाँ पे हो? रायपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास निवासरत नवविवाहिता वर्षा अहिरवार पत्नी ब्रज अहिरवार द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। जानकारी अनुसार वर्षा अहिरवार की शादी 1 वर्ष पूर्व बासोदा हुई थी। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। कहाँ रहते हैं आप? रायपुरा नहीं बस्ती। अच्छा, क्या क्या हुआ आज? आज फांसी लगा ली मिसेज ने। क्या नाम था मिसेज का? वर्षा अहिरवार। क्या कारण है? कारण तो हमें पता नहीं है कोई। हम तो घर के बाहर थे, अभी आए लौट के। क्या करते हैं आप? फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं। शादी कब हुई थी आपकी? 1 साल पहले। कहाँ पर? पंजबासुर। तो अभी कोई कारण समझ में नहीं है किस कारण से क्या हुआ? कोई कारण नहीं आपको समझ कोई में आया। विवाद? हम घर पे अच्छी खासी छोड़ के गए थे, मेरी माता जी और मैं। घर पे उसको दाढ़ दुख रही थी, दवाई दिला के खाना पीना खिला के और नाना को लेने गए थे मोहनगिरी से। अभी लौट के आके देखे तो गेटेड बंद थे अंदर। कितने बजे घटना हुई करीब? ये तो पता नहीं, हम आए थे 2 सवा 2 बजे देखा था। रायसेन के ग्राम करोद निवासी मलतूराम अहिरवार के खाते से 1,40,000 रुपए निकालने का मामला प्रकाश में आया है। मलतूराम अहिरवार ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व विदिशा निवासी अशोक वंशकार से उसकी मुलाकात हुई थी, जिसने प्राइवेट बैंक में खाता खोला था, जिसे आवश्यक दस्तावेज दे दिए गए थे। जिस बैंक में खाता खोला गया था वहीं से 1 लाख रुपए से अधिक की राशि निकालकर अशोक वंशकार रफू चक्कर हो गया है। पीड़ित व्यक्ति परेशान होकर एसपी मोनिका शुक्ला के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। मेरवा कहाँ रहते हैं? करहोद। कौन सी तहसील में लगता है? रायसेन में लगता है सर। तो विदिशा में क्या के लिए आया आप? जो विदिशा का बदमाश है अशोक वंशकार, जो मोई 2021 में मिलो विदिशा में, तो जो 2021 में लो तो पीछे कांच मंदिर के बाल विहार में बैठो तो भान के बोलो, कहले दादा मोबाइल बताना आपका। मैंने मोबाइल बता दो, देख के आधार कार्ड देख के ले जब लाभ मिलती है यहाँ पे एयरटेल की सिम में, तो मेरा अंगूठा लगवा, आधार का नंबर देख ला, मोबाइल नंबर, उसने मुझे पता नहीं सर खाता खोल दिया। खाता खोलो तो हमें तो घर चलेगा उठ के सौदा सट्टा करके। तबीयत खराब मेरी व्यस्त थी, सो मैं घर चलोगा। अच्छा, जो अब की मैंने चना पीसी तो लाए तो सरकार ने उसी फिनू बैंक, उन फिनू पेमेंट किए तो उसी बैंक में पैसे डले 1,70,000। सो जे में से हम एक KYC करवे वाले बाल का एक लड़का है, कहले दादा 2,000 रुपये मिलते तुम्हें। भैया पहले मिलते अभी नहीं मिला। कहले KYC होगी भाई कौन करे? वो कहले हम करेंगे। तो मैंने कि भैया कर दो, कितने पैसा? कहले हम 50 रुपये लेंगे। तो मैं कर दो भैया, मैं रायसेन ना जाऊँ। तो उनने करी तो मैंने कहा यार भैया मेरे चनों के पैसे नहीं आए। तो फिर ने देखे मेरे आधार नंबर, कहले तुम्हारे फिनू पेमेंट बैंक में गए। मैंने कहाँ है भैया जब बैंक? रायसेन में है कि नहीं? कहले रायसेन में नहीं है दादा, या तो विदिशा है नहीं तो देगांव है। तो हम मैंने की तो नंबर है किसी? कहले हाँ देगांव बैंक में लगा भैया। सो हम देगांव दोनों बाप बेटा 12-2 बजे देगांव पहुँचे। सो क्या चाहते क्या है आप?
राशन में रिपोर्ट नहीं करी आपने? जी राशन गए थे, थाने वाले ने नहीं लिखी, गांव के सरपंच को भी ले थाने गए में रिपोर्ट करी? जी कोतवाली में। तो क्या कह रहे हैं? बिंद खा करी तो वे ने भी नहीं सुनी हमारी। मैंने एक CM पे लगा दी 181, तो मुझे बोला वो कोई राजू पांडे भपका दे रहे कि शिकायत कटवाओ आप। राजू पांडे कौन है? कोई शिकायत लिखने वाले हैं जो ऊपर शिकायत है, कहले शिकायत कटवा। मैं कि नहीं, हमें तो मैंने की सर हमें पेमेंट करा दो आप 1,40,000 शिकायत कटवा। कलेक्ट्रेट में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत संदेश दिया गया। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।